Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health. Today we are going to study the next poem of our book, You Are Old, Father William. Let's begin. You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it is right? In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncommonly fat. Yet you turned a back somersault in at the door. Pray, what is the reason of that? In my youth, said the sage, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple. By the use of this ointment, 1 shilling the box, allow me to sell you a couple. तो ये जो पोएम है ये लिविस कैरोल ने लिखी है. इसमें लिविस कैरोल ने एक स्टोरी लिखी थी एलाइस फ्रॉम द वंडरलैंड. तो द योर ओल्ड फादर विलियम इज़ वन एमंग देम. इसमें जो एक एज गैप है बिटवीन फादर एंड सन, इसी की एक कन्वर्जेशन के थ्रू समझाना चाहता है ये जो ये है लिविस कैरोल. स्टूडेंट्स को हमें यही समझाना चाहता है. तो यहाँ पे ये बोलते हैं फादर विलियम यू आर ओल्ड, जो इसका बेटा है वो उसको बोलता है आप बहुत मतलब एज्ड हो गए हो, आपकी एज बढ़ गई है और जो आपके बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं और स्टिल आप कंटिन्यू काम करते हो विदाउट रेस्ट. आप कॉन्स्टेंटली काम करते हो. तो आई थिंक यू शुड गिव योर सेल्फ ए रेस्ट. आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए क्या, क्योंकि आपकी एज पे इतना कंटिन्यू दौड़ धूप करना ठीक नहीं है. तो ये जो बेटा है इसको बोलता है वापस अपना बाप. रिप्लाई करता है आई फियर्ड इट माइट एंजॉय. मुझे पहले डर था कि मेरे दिमाग पे ये असर डालेगा, जो मैं मेरा दिमाग जो है वो मेरा जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा. लेकिन अब मुझे परफेक्टली, अब मुझे पूरी तरह से पता है कि मेरे पास कोई दिमाग नहीं है, इसीलिए मैं ये बार बार करता हूँ. क्योंकि इसका मतलब है ये नहीं कि इसके पास दिमाग नहीं होता है. इसका मतलब है कि इसका बाप जो है वो अपने बेटे को ये समझाना चाहता है कि आपको लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है, तो इसलिए चलो मेरे पास दिमाग है ही नहीं, मुझे भी पता है मेरे पास, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ. वो थोड़ा सा एनॉय हो जाता है. You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncomely. तो उसका बेटा है जो है वो उसको फिर बोलता है नहीं आप बहुत बड़े हो गए हो, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, आप ओल्ड हो गए हो और आपका जो ये अनकॉमनली फैट जमा हुआ है, आपको जो ज़रूरत नहीं है वो मतलब आपकी बॉडी डिशेप हुई है, फिर भी आप मतलब ध्यान ही नहीं देते हो. या यू टर्न बैक समसॉल्ट एट द डोर. प्रे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट. तो मुझे आप बोलो इसका क्या वजह है कि आप ध्यान ही नहीं देते हो जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप नहीं समझना चाहते हो वो बात. इन माई यूथ सेड द सेज एज ही शूक हिज ग्रे लॉक्स. तो ये जो है आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल बाय द यूज ऑफ एन ऑइंटमेंट. ये जो मतलब ओल्ड मैन है ये बहुत ही मतलब जब जितना इंसान ओल्ड हो जाता है इतना वाइज हो जाता है, ये कहावत है. तो ये बोलता है कि जो वाइज मैन होता है, जो ओल्ड मैन होता है, इसको शायर ने मतलब वाइज मैन की तरह बोला कि ये वाइज भी हो गया होता है. तो ये अपने बच्चे को थोड़ा सा टोंट करके बोलता है मैं इसलिए ज़्यादा दौड़ धूप करता हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं यूँ मुझे किसी ने दिया था एक ऑइंटमेंट, एक जो क्रीम होती है वो लगाने के लिए. ऑइंटमेंट उसी को बोलते हैं जैसे हमें मतलब मुंह होता है या कुछ और होता है, जैसे हमें दर्द होता है घुटनों में या हमारे हाथ पैर में तो हम उसको लगाते हैं. तो उसी तरह का कुछ है. तो वो ये मुझे किसी हकीम ने दिया था. बोलता है कि मैं इसी को लगाता था जब मैं जवान था, लेकिन अब मुझे ये कुछ नहीं करता है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. उसकी वजह से मेरे जो हाथ पैर वो बहुत सपल है, वो बहुत फ्लैक्सिबल है. मुझे लगता है कि आपको भी ये लेना चाहिए. अगर आप मुझे अलाउ करोगे, अगर आप मुझे इजाज़त दोगे तो मैं आपको भी ये कुछ बेचूँगा. इसका मतलब है कि जो ओल्ड मैन है वो इस एज में भी कितना फ्लेक्सिबल होता है, वो दौड़ धूप करता है, वो आइडल नहीं रहता है. उसको इस वक्त भी कुछ कमाने का मतलब दिमाग में होता है, ख्याल होता है. वो थोड़ा सा एनॉय होता है. उसको लगता है कि जो जवान लोग होते हैं वो थोड़े से मतलब आइडल होते हैं, वो बेकारी में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं. लेकिन जबकि इंसान को आइडल नहीं रहना चाहिए. लेकिन जब जितना वो काम करता है उसका बेटा उससे नाराज़ हो जाता है. उसको लग रहा है कि इसकी एज बहुत बढ़ गई है, इसमें इतनी ताकत नहीं होगी, फिर भी ये क्यों इतनी दौड़ धूप करता है और ये क्यों मेरी बात को नहीं समझता है.
تو آج ہم اتنا پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا باقی حصہ ہم کل پڑھیں گے. تھینک یو.